हम लोग LHS लेते हैं tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। चलिए हम लोग देखते हैं कि tan थीटा को सबसे पहले हमें sin थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और cot थीटा को भी sin और cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं हमें sin और cos के फॉर्म में इसको कन्वर्शन करना पड़ता है। यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा दे cot थीटा दे रखा तो 1 माइनस cot को लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot को फिर से लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ऊपर का एज इट इज लिखेंगे, नीचे हम लोग साइन थीटा का एलसीएम लेके साइन थीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा एज इट इज, प्लस एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी एज इट इज। नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा और 1 का कॉस थीटा, ऊपर जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ये हमने सॉल्व कर लिया और पूरे सवाल को हमने साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग आगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज लिखते हैं, इधर का भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज लिखते हैं। साइन के नीचे हम लोगों के पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। गॉट इट। इधर हमारा आ जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर हमारे पास होगा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गॉट इट। प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाता है और कॉस थीटा ऊपर आ जाता है। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो साइन का मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई नहीं करते हुए बाहर लिखेंगे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस प्रकार से लिख देंगे कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन थीटा फिर से हम बाहर लिख देते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में और अंदर लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, अब हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों को ले लेते हैं प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब ये दोनों सेम है लेकिन साइन दोनों के अलग अलग है। यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों में से एक आ सकता है, लेकिन साइन साइन प्लस का और यहाँ पर साइन माइनस का है, माइनस का कॉस इधर है और प्लस का कॉस इधर है, तो इसमें से हम माइनस बाहर निकालते हैं कॉमन और प्लस की जगह पर माइनस कर देते हैं। यही हमारा अलजेब्रा का रूल है कि जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं डिनोमिनेटर से, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है। हमने ले लिया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, दोनों में से एक कॉमन। यहाँ पर हम देखते हैं कॉस और कॉस सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है। साइन थीटा जो बच रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि यहाँ से कॉमन निकला था। गॉट इट। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसी तरह से कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला 9th क्लास में था जो हम लोगों ने पढ़ा था। अब आप यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते आगे, हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर साइन और कॉस को इवैल्यूएट करते हैं। ए की जगह साइन, बी की जगह कॉस लेते हैं हम, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाता है। ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और ए बी की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में इसके अपॉन में एज इट इज जो चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल होगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में दे रखा है। जो बच रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ जाता है। डिनोमिनेटर भी आपका सेम एज इट इज आता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भी है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। फ्रैक्शन पार्ट का है तो दोनों को अलग अलग कर दिया हम लोगों ने। इस प्रकार से हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाता है तो 1 आ जाता है और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो जाता है, इंटू में 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाता है और प्लस में 1 आ जाता है और यही हमारा RHS पार्ट है। आप लोग देख सकते हैं RHS में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा LHS इक्वल टू RHS। आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, कुछ डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। काफ़ी आसान ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर सेक जो है ये दोनों का है, यहाँ पर जो सेक है इसको हम बदलेंगे कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाता है 1 प्लस LHS लेते हैं तो 1 अपॉन सेक और सेक अपॉन सेक, हमने इसको तोड़ दिया है। 1 अपॉन सेक हमारा होता है कॉस थीटा और सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा प्लस 1 LHS का पार्ट आ गया। यहाँ पर हमें दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम LHS का आंसर लेके आ गए, अब हमें RHS लेके आना है क्योंकि यहाँ दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा
को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर हमें दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे आपका एज इट इज आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल, RHS आपका आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से आप LHS को RHS के इक्वल देख सकते हैं। तो हमारा हो जाता है LHS इक्वल टू RHS। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, यहाँ पर ये सवाल खुद ही कॉस और साइन के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि हमें RHS देखना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव RHS है, तो यहाँ पर हम कॉस, इस पूरे सवाल को कॉसेक और कॉट के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कॉसेक और कॉट के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का। किससे करते हैं? साइन थीटा से। तो डिवाइड बाय साइन थीटा ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इच टर्म, हर एक टर्म को। तो चलिए कर देते हैं हम लोग। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा अपॉन में फिर साइन थीटा, फिर प्लस 1 अपॉन में भी साइन थीटा, हर एक का डिवाइड कर दिया। नीचे भी उसी प्रकार से डिवाइड कर देंगे हम लोग। साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट हो गया, माइनस 1 हो गया, और ये हो जाता है कॉसेक। इसी प्रकार से नीचे भी सेम हो जाता है, प्लस का 1 आ जाता है और माइनस में हो जाता है कॉसेक। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम कॉट थीटा प्लस कॉसेक माइनस 1 कर लेते हैं। नीचे भी हम कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 10th क्लास की एक आइडेंटिटी लगाते हैं, और 10th क्लास की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है जरा देखते हैं हम लोग। हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। या तो इस 1 को चेंज करो या फिर इस -1 को बदलते हैं। हम -1 को बदलते हैं तो -1 का होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम पूरे के पूरे -1 की जगह पर रिप्लेस करके लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इस -1 की जगह में लिख दूंगी प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट। नीचे का आपका ऐसे ही आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक पार्ट ये देख रहे हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, आगे का एज इट इज लिखते हैं, पीछे हम इसको लिख देते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इवैल्यूएशन कर दिया। नीचे का पार्ट हम एज इट इज लिखते हैं यहाँ पर प्लस का 1। अब यहाँ क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ हम देखते हैं ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन, दोनों सेम है। दोनों सेम है तो दोनों में से कॉमन निकाल दिया हमने, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो अंदर क्या बचता है? इस जगह पर बचता है 1 प्लस, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में रहेगा तो एज इट इज आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और नीचे का भी हमने ऐसे ही लिख दिया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। चलिए देखें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों सेम है। माइनस का कॉसेक प्लस का कॉट 1 सेम आ गया, कैंसिल कर दिया। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपका जो बच गया वही आपका RHS पार्ट है। इस प्रकार से आपका LHS इज इक्वल टू RHS कंप्लीट हुआ। गॉट इट। आपको आसानी से शायद समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। जब भी रूट के इस प्रकार के सवाल आते हैं हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। 9th क्लास में हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा था। रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को लेकर हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन साइन को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा की जगह हम प्लस साइन थीटा लेकर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन काफ़ी आसान, 9th क्लास में आप लोगों ने किया होगा, रिकॉल कीजिए। रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो लिखते हैं हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे का पार्ट लेंगे। नीचे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे वाला उठा के माइनस का प्लस कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही मेथड कहलाती है रेशनलाइजेशन। गॉट इट। तो 1 प्लस कितना हो गया? दोनों सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे आपका a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट एज इट इज आ जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाता है आपका फिर से अंडर रूट, हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इसका भी है और स्क्वायर इसका भी है, तो दोनों का होल स्क्वायर लगाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस रूट को
हमें चेंज करना पड़ेगा, इस रूट को हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी करते हो जाता है 1/2। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और स्क्वायर रूट चेंज करके मैंने लिख दिया 1/2। लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहाँ पर फिर से हम इसको तोड़ देंगे, 1/cos कर देंगे और sin अपॉन cos कर देंगे। cos दोनों का है क्योंकि 1/cos होता है sec थीटा और sin थीटा प्लस अपॉन में cos थीटा होता है tan थीटा, और हमारा RHS आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा। तो LHS = RHS। सबसे ज़्यादा MP बोर्ड CBSE में आने वाला सवाल। गॉट इट। आज की सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट करी है 5 क्वेश्चंस की। आने वाले वीडियो को वॉच कीजिए और आने वाले इसी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को देखते रहिए। हमेशा इस चैनल को देखिए। कीप वॉचिंग।